एरिना पाम। एरिना पाम है इ- ऑक्सीजन। हाँ, ये ऑक्सीजन प्लांट है। इसको हम घर के अंदर भी लगा सकते हैं। हाँ, इसको हम घर के अंदर भी लगा सकते हैं। ऑक्सीजन छोटे प्लांटों में, इंडोर प्लांट्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले 3-4 पौधे होते हैं। उनमें से एक ये है। जैसे मनी प्लांट होता है, स्नेक प्लांट्स है, एरिना पाम है और टेबल कामिनी है। ये सब बहुत ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, जिसमें से एक एरिना पाम है। एरिना पाम में वो गुणवत्ता है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन जैसे पीपल देता है, वैसे एरिना पाम देता है। इसलिए इसको बेडरूम प्लांट कहते हैं। आमतौर पे मना किया था कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना है, लेकिन ये पेड़ अपने बेडरूम में लोग लगाते हैं कि ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। और पेड़ों के नीचे हम रात में इसलिए नहीं सोते क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं, और ये ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्लांट है। अगर एरिना पाम, मैं ह्यूमन टुडे के माध्यम से ये प्रसारित करना चाहूँगा कि एरिना पाम लगाएं अपने घरों में। और ऑक्सीजन जो आज लुप्त हो रहा है भाई, हाईवे बन रहा है, विकास हो रहा है, तो उसमें उस विकास के नाम पे बहुत से पेड़ काट दिए जा रहे हैं। और पता चला कि अभी इस समय सरकार की हरियाली योजना चल रही है, हरियाली प्रोजेक्ट, और उसके बाद जब सड़कें बनेंगी तो फिर वो काट दिए जाएंगे। तो ये आपके घर में रहेगा तो इसे काटा नहीं जाएगा, और ये आपके घर में शुद्ध ऑक्सीजन देता रहेगा। ऐसे ही और भी देख रहा हूँ, मोगरा लगा हुआ है, कामिनी है, ये सब बहुत ही उपयोगी पौधे हैं। ये आपकी मोरपंखी है, जो ये भी बहुत ही औषधि काम करता है। इसका जो फूल होता है, ये शुगर जैसे रोग में काम करता है। इसका फूल शुगर, और बहुत ही सुगंधित पत्ता होता है। इसको आप जब छुएंगे और सूंघेंगे तो इसका सुगंध, इसका लेमन ग्रास की तरह महकता है ये। और भी देख रहा हूँ पौधे, कामिनी है। कामिनी लोग लगाते हैं, इसका फूल काफी सुगंधित होता है। लोग सुगंध के लिए लगाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका उल्लेख है कामिनी का, कि जैसे कान अगर बह रहा हो, या कान में दर्द हो, नाक में फुंसी हो, तो अगर नाक में किसी के फुंसी है तो कामिनी का फूल सुंघाने से वो फुंसी जल्दी से जल्दी सूख जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और अगर कान में बहाव हो, किसी प्रकार का पीप आ रहा हो और कान में दर्द हो रहा हो, तो अगर फूल उपलब्ध है सीजन में तो फूल, और अन्यथा पत्ती, नहीं तो उसकी पत्ती ले लें, और पत्ती का रस निकाल के कान में डालने से कान का दर्द, सिप्लाक्स आई ड्रॉप और तमाम आई ड्रॉप्स आते हैं, वो काम अकेले ये करता है। और कान के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को भी ये दूर करता है। ये सब मैं अनुभूत योग बता रहा हूँ, ये पढ़ी चीज नहीं बता रहा हूँ, ये प्रयोग की हुई चीज बता रहा हूँ। ये प्रयोग किया अपने परिवार में, दूसरों के परिवार में, इसलिए इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। हाँ, ये है। उसके बाद ये तो आप सभी लोग जानते हैं, सर्वविदित है, हर घरों में लगभग पाया जाता है। और गेंदा, आमतौर पे यहाँ गेंदा कहते हैं, महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो इसको झेंडू कहते हैं, और इंग्लिश में इसको मेरीगोल्ड कहते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है। इसकी एक सबसे बड़ा गुण बता दूं, जो गुण कामिनी में है वो तो है ही है, इसके अलावा ये मच्छर रोधी प्लांट माना जाता है। आप रात के समय कभी गौर करिएगा, आपको उस गमले के करीब मच्छर दिखेंगे, लेकिन गेंदा जो है, गेंदा के आगे, मेरीगोल्ड के आगे आसपास मच्छर नहीं दिखाई देंगे। ये इसकी गुणवत्ता है। और आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इसकी देसी प्रजाति आप लगा लें तो और अच्छा है, जिसके छोटे फूल होते हैं। छोटे फूल में एक सुगंध भी होती है। गेंदे के छोटे फूल जो अपने यहाँ की देसी प्रजाति है, ये हाइब्रिड है, तो देसी प्रजाति लगा लें, वो बहुत ही उपयोगी होगा। आपको ऑक्सीजन प्लांट के बारे में बता रहा था, तो ऑक्सीजन प्लांट की श्रृंखला में एक प्लांट आपके यहाँ ये भी लगा हुआ है। आपने तो इसको शौक के लिए लगा दिया, शो के लिए लगा दिया। ये शो प्लांट जरूर है, लेकिन ये भी ऑक्सीजन प्लांट है। इसका नाम है करोटन। करोटन जो है ये ऑक्सीजन प्लांट माना जाता है। और भाई, हमारे यहाँ महाऔषधियों के पेड़ हैं, विदेशों में महाऔषधियों के पेड़ नहीं है। तो विदेशों में ये इन्हीं सब चीजों से वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो ये छोटे छोटे पौधों से। तो ये करोटन है, ये भी महाऔषधि है। ये भी लोग अपने घरों के अंदर भी लगा सकते हैं। इन पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। 15 दिन में एक दिन आप बाहर निकाल दीजिए घर के, वहां पानी डाल के फिर घर में रख दीजिए, थोड़ा सा पानी इसको देते हैं। और एक स्नेक प्लांट भी आप लगवा लीजिए, स्नेक प्लांट बहुत उपयोगी होगा। और वैसे भी इन्होंने जो अपने लान में घास लगाई है, ये दुर्वा है, दूब। दूब बहुत सी बीमारियों में काम करता है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसे पूजा से जोड़ दिया कि ये पूजा से जोड़ देंगे तो इसको लोग सुरक्षित रखेंगे। दूब का सबसे बड़ा इस्तेमाल है, इसको आयुर्वेद में जो है बहुत ही महत्व दिया गया है दूब को।
और दूब, जिसको आयुर्वेद में दुर्वा कहा गया है, दुर्वा की जड़ किसी को किसी भी प्रकार का पेट में, जैसे मलाशय में, अग्नाशय में, अमाशय में, लीवर में, किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या हो, पाचन तंत्र उसका सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा हो, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल आ गया हो, तो दूब की जड़ का पेस्ट बनाकर, पीलिया जैसा रोग इससे ठीक हो जाता है। बुखार में इसकी जड़ दी जाती है, जबकि ये ठंडा है, उसके बाद भी इसको बुखार में दिया जाता है कि ये बुखार के बैक्टीरिया को मार देता है, इसका इतना गुण है।